Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical tuning forks vibrate at 587 Hz. हमारे पास टू ट्यूनिंग फॉक्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और वो 587 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. आफ्टर अ स्मॉल पीस ऑफ क्ले इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ देम. एक पे हमने क्या कर दिया, स्मॉल पीस ऑफ क्ले प्लेस कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ, 8 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड. तो उसकी वजह से हमें 8 बीट्स पर सेकेंड जो है वो सुनाई दी. What is the period of the tuning fork that holds the clay? जो फॉक हमारे पास क्या कर रहा है, क्ले को होल्ड कर रहा है, उसका उस ट्यूनिंग फॉक का हमें पीरियड निकालना है. 1.68 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड होगा, 1.73 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड और 1.7 into 10 raised to power minus 3 second or 1.76 into 10 raised to power minus 3 second. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो question में बात किसकी कर रहे हैं, हम beats की बात कर रहे हैं. अब suppose इस P point पे क्या आ रहे हैं, two sound waves आ रही हैं. क्या आ रही हैं, two sound waves A and B. A and बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, साउंड वेव्स को. अब एफ ए का जो फ्रीक्वेंसी है सपोज वो एफ ए है, बी का फ्रीक्वेंसी जो है वो सपोज एफ बी है. अब यहाँ पे एफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर सपोज कर लो कि जो एफ ए है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है एफ बी से, मीन्स जो टू साउंड वेव्स आ रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है, एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है. FA is slightly different from FB. तो यहाँ पे P पॉइंट पे जब इनका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, देन दैट इंटरफेरेंस विल कॉज बीट्स. वो क्या कॉज करेगा, बीट्स कॉज करेगा. मीन्स अगर हमारे पास टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स एक पॉइंट पे आके इंटरफेरेंस कर रही हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी. और अगर हमें बीट्स का फ्रीक्वेंसी एफ बी कंसिडर करके इसे कैलकुलेट करना हो तो एफ बी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा हमारा बीट फ्रीक्वेंसी. अब टू ट्यूनिंग फॉक थे, पहले ये हमारे पास फॉक है जिसको हमने ए कंसिडर कर लिया, इसी तरीके से ये फॉक है जिसको हमने बी कंसिडर कर लिया. ए का फ्रीक्वेंसी एफ ए, उस पे जो उसका फ्रीक्वेंसी था वो हमें दिया गया था 587 हर्ट्ज. बी का इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी था वो भी कितना था, 587 हर्ट्ज था, लेकिन अब इस पे हमने क्या लगा दिया, क्ले का कुछ पीस लगा दिया. तो इन दोनों की जो ट्यूनिंग जो है, इन दोनों के जो साउंड वेव्स है उनके इंटरफेरेंस से बीट्स प्रोड्यूस हुई. तो कितनी बीट्स सुनाई दे रही हैं, 8 बीट्स पर सेकंड. मींस फ्रीक्वेंसी कितनी है बीट की, 8 हर्ट्ज है. तो बी का जो फ्रीक्वेंसी है सपोज वो एफ बी है, इसके आफ्टर जब हमने क्ले उसके ऊपर लगा दिया है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ बी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ बी. तो यहाँ से अगर हमें एफ बी निकालना हो देन वी कैन राइट एफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा. तो एफ बी जो है कैपिटल बी वो किसके इक्वल आ गया, एफ ए कितना है 587, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 8. तो यहाँ से बी फॉक का जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गया 579 एंड यूनिट्स क्या होंगे, हर्ट्ज. अब बी फॉक का टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड को सपोज हमने टी से डिनोट किया, टाइम पीरियड बी फॉक का उसको हम टी बी से डिनोट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, सिंपली 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी फॉक. तो यहाँ से टी भी हम एफ बी की वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन 579 हो जाएगा. So we will get time period of the fog. B will be equals to कितना होगा, 173 multiply by 10 raised to power minus 3 and units क्या होंगे, second होंगे. So this is final answer for the given question. तो given option में से B इस question का correct answer है. I hope you understood well. Thanks.